गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी मेरे से बहुत नाराजगी थी कि मैं जगत भाभी पर रिएक्शन देना छोड़ दी हूँ, इधर छोटे नवाब और आंटी पर ज्यादा रिएक्शन दे रही हूँ। तो उसका कारण ये था कि जगत भाभी के ब्लॉग में ऐसा कुछ होता नहीं था जिसके बारे में रिएक्शन दिया जाए, और वैसा होता भी रहा हो तो मैंने देखा ही नहीं उनका ब्लॉग, क्योंकि देखने का मन ही नहीं किया। क्योंकि छोटे नवाब और आंटी जी के ब्लॉग में कंटेंट होता है तो रिएक्शन वाले जहाँ धमाल मचता है, जहाँ कंट्रोवर्सी होता है, रिएक्शन वालों को भी रिएक्शन देने में वहीं पर मजा आता है। खैर, आप लोगों की बातें मैंने मानी है। आज का जो रिएक्शन होगा जगत भैया और जगत भाभी पर होगा। तो जगत भाभी के जिंदगी में बड़ा दुख आ गया है, उन्हें मायके जाना है और बहुत सारी लड़कियां मायके 7 दिन रह के आती हैं, वो एक दिन भी नहीं रह पाती हैं। और साथ में वो चंडीगढ़ के लिए तैयार हुई थी, लेकिन संडे के दिन हॉस्पिटल बंद रहता है, इसी वजह से वो हॉस्पिटल नहीं जा पाई हैं। उन्होंने हॉस्पिटल का नाम बताया है, फोर्टिस्ट करके हॉस्पिटल का नाम बताया है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में उन्होंने कुछ गलत किया। आप लोग अगर जो चंडीगढ़ से हैं उस हॉस्पिटल का नाम बता देना। वैसे मैंने उस हॉस्पिटल के बारे में सर्च किया है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि उस हॉस्पिटल में क्या क्या इलाज होता है और किस इलाज के लिए जगत भाभी वहां पर जा रही हैं। और साथ में दूसरे ब्लॉग में ही बोलती हैं कि जगत भैया को बहुत ज्यादा टेंशन है, लेकिन जगत भैया को ही खुद नहीं पता है कि उनको क्या टेंशन है। तो बहुत सारी बातें करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक करना भूल जाते हो, लाइक कर दिया करो। तो प्यार जताने का ये सबसे अच्छा तरीका है मेरे लिए कि आप लोग लाइक करें और कमेंट भी करें। कमेंट करने के 2 फायदे हैं, मैं आपको जानने लगूंगी। जो मेरी वीडियो में कमेंट करते हैं ना, उनको मैं जानती हूँ कि हाँ ये है, इनका ये नाम है। वैसे बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट नहीं करना है तो एक दिल ही भेज दिया करो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जगत भाभी का एक ब्लॉग मैंने देखा है जहाँ पे वो तैयार होती हैं चंडीगढ़ जाने के लिए, रील्स वगैरह शूट करती हैं अपनी बहन के साथ गाने पे, और उसके बाद वहाँ पे अपना दुखड़ा भी रोती हैं, खाना वगैरह बनाती हैं। खाने में इन्होंने सब्जी रोटी बनाया और पाव भाजी बनाया। इन्होंने बताया कि इन्होंने सब्जी रोटी बनाया है। फिर उसमें आके बोलती हैं कि उनका मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, न सिवान जाने का मन कर रहा है, सिवान में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इनको मायके जाना है और मायके ये जा नहीं पाती हैं। मायके जब भी जाती हैं 24 घंटे भी नहीं रह पाती हैं। आजकल लड़कियां मायके जाती हैं तो 7-7 दिन रह के आती हैं और ये मायके जा ही नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करना कि क्या ये लड़की सच में मायके जाना चाहती है, क्या इस लड़की को सच में मायके की याद आ रही है। क्योंकि वो कंटेंट था, दूसरे ब्लॉग में ही इन्होंने अपनी खुद की पोल खोली है, उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन ये जो मायके वाला टॉपिक होता है, जब इनके पास कुछ टॉपिक नहीं होता है सिंपैथी कार्ड खेलने का, तो एक टॉपिक उठाती है मायके का। आप लोगों को याद होगा कि सिवान में भी इन्होंने एक टॉपिक उठाया था जहां पे खुद अपनी सास से बोला था कि आज तो मैं थंबनेल ऐसा लगाऊंगी कि मेरा मन नहीं लग रहा है और मुझे मतलब बहुत परेशान किया जा रहा है, और उन्होंने वहां पे हंस के बोला था। और ये चीजें कैप्चर हुई थी आंटी के ब्लॉग में, और सबको लग रहा था कि बेचारी के साथ ससुराल में कितना अन्याय हो रहा है। सारे छोटे नवाब को गाली दे रहे थे कि उनकी वजह से इनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके वीडियो के नीचे गलत कमेंट आ जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो छोटे नवाब के लिए भी इनकी वीडियो के नीचे गलत कमेंट आते हैं, पर छोटे नवाब तो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, छोटे नवाब तो ऐसा सिंपैथी कार्ड वाला वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन ये बनाती हैं। तो उस दिन ये मायके के लिए बोल रही थी कि अब यहाँ नहीं रहूंगी, लोगों के लिए मैंने करके देखा है, कोई अपना नहीं है। मतलब वहां पे भर भर के खूब कमेंट आए थे इनको सिंपैथी देने के लिए कि कोई बात नहीं है दीदू, आप मायके चले जाओ, मायके में आपका मन लगेगा। हम लोगों ने भी रिएक्शन बनाया था कि अगर नहीं मन लग रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जगत भैया नहीं थे, तो आप मायके चली जाओ। यहाँ तक कि बेंगलोर वाली जिज्जी ने भी एक ब्लॉग छापा था कि भाभी अभी भैया नहीं है और आपके घर से शोरूम पास में है, तो अगर आपको शोरूम ही आना है तो आप मायके से होके आओ। अब बेंगलोर वाली जिज्जी ननद हो गई, इनको मायके जाने के लिए बोल रही थी। अक्सर आप लोगों ने देखा हो कि ससुराल वाले अक्सर रोक देते हैं कि मायके नहीं जाना है, ससुराल में काम है, ससुराल की जिम्मेदारी निभाओ, मायके जाके क्या करोगी। अक्सर छोटी बहू के साथ आंटी यही करती थी। जब भी वो मायके के लिए तैयार होती थी, आंटी उसके पैर में बेड़ियां डाल देती थी, लेकिन जगत भाभी के पैर में बेड़ियां नहीं हो रही थी। आंटी भी बोल रही थी कि जाओ तुम घुमाओ, उधर से ननद ने भी वीडियो बनाकर बोला घुमाओ। हम लोगों को भी लगा हो सकता है यहाँ पे थोड़ी समस्या हो तो ये मायके जाएंगी तो इनका मन बहल जाएगा, पर वो सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट था सिंपैथी कार्ड खेलने का। उनको मायके जाना ही नहीं, उनका मन मायके में लगता ही नहीं, क्योंकि लड़कियां बहाना ढूंढती हैं और सामने से अगर ननद वीडियो बनाकर बोल दे कि तुम मायके चली जाओ तो इंसान दौड़ के जाएगा मायके कि चलो पास में ही मायके है, मैं वहीं 10
10-15 दिन रह लूंगी। लेकिन जगत भाभी का आप लोगों ने देखा, जगत भैया आए और तीसरे दिन ये भाग आई अंबाला। इनको मायके जाना ही नहीं था, इनको पता था कि मेरा पति तीसरे दिन आएगा और मैं चली जाऊंगी अंबाला। फिर भी इन्होंने मायके वाला कार्ड खेला। अब यहाँ पर भी मायके वाला कार्ड खेल रही हैं। इनकी बहन आई है तो कह रही है कि मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे अपने मायके जाना है। 7 दिन वहां लड़कियां रहती है, मैं तो 7 दिन भी नहीं रह पाती। तो भाई वो लड़कियां रहती हैं जो मायके को इंपॉर्टेंस देती हैं। तुम उनमें से हो कि बर्थडे के टाइम पे भी तुम्हारे पापा बीमार थे, तुम्हारे फंक्शन में नहीं आए थे, फिर भी तुम अपने मम्मी पापा को देखने नहीं गई। उसी रास्ते से आई और चली गई क्रिस्टी मायूस के घर होते होते ये अंबाला चली गई, लेकिन अपने मम्मी पापा के घर ये नहीं गई। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनको कितनी मायके की याद आ रही होगी। ठीक है, वहां पे इन्होंने थोड़ा बहुत बताया और उस हॉस्पिटल का नाम बताया। ये उस हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं कि वहां पे क्या इलाज होता है, क्योंकि आप लोगों को इन्होंने बताया है कि इनकी दांत की सर्जरी होने वाली है और ये अपने दांत के सर्जरी के लिए ही हॉस्पिटल में जाती हैं। जैसा कि जब छोटे नवाब का बच्चा होना था उस टाइम पे, ऑपरेशन के टाइम पे ये बोल रही थी कि आप लोग बताइए कि मुझे वहां पे जाना चाहिए सिवान, कि मुझे अपने दांत की सर्जरी करवानी चाहिए। तो इनके जो दीदू भैया वाले सपोर्टर है उन्होंने कहा कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तो चलिए पहले हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं कि ये सच में दांत की सर्जरी करवाने जा रही हैं या कौन सी बीमारी इनको है, उसके बारे में जानते हैं। जगत भाभी ने जिस हॉस्पिटल का नाम लिया था उस हॉस्पिटल का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। और थोड़ा मेरे मन में भी था कि आखिर जगत भाभी को क्या प्रॉब्लम है, बेचारी किसी प्रॉब्लम से तो नहीं जूझ रही हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जिस दिन आप लोगों को मेरी प्रॉब्लम पता चलेगी आप लोग रो रो के परेशान हो जाओगे, आपको दुख होगा कि आप मेरे लिए गलत बोलते हो, कमेंट करते हो कि मैं सिवान क्यों नहीं गई, ये सारी बातें आपको बड़ा दुख देंगी। तो मैंने सोचा कि जानना जरूरी है कि बेचारी को प्रॉब्लम क्या चल रहा, क्योंकि कभी कभी होता अपनी बीमारी को दुनिया के सामने नहीं बताना चाहते हैं और हमें भी पता होना चाहिए हॉस्पिटल के बारे में, कभी कभी हमें लोग जरूरत पड़ जाती है। तो चलिए जानते हैं कि इस हॉस्पिटल में इलाज क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हार्ट ट्रीटमेंट होता है, न्यूरोसाइंस का इलाज होता है, कैंसर का इलाज होता है, किडनी, लिवर और हार्ट ट्रांसप्लांट जो भी होता है ये होता है, और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट का भी इलाज यहाँ पे होता है। सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं आईवीएफ और हाई रिस्क प्रेगनेंसी का भी इलाज होता है यहाँ पे। अब आप लोग बताना कि जगत भाभी को इनमें से कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से ये इलाज कराने जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने बीच में बोला था कि इन्हें उल्टी की प्रॉब्लम है, तो उल्टी की इलाज करा रही हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उन्हें। फिर एक बीमारी बताया था इन्होंने कि इनके दांत की प्रॉब्लम है, दांत की सर्जरी का बताया था ऑडियंस को कि ये दांत की सर्जरी कराने वाली हैं। बाकी इस हॉस्पिटल में तो दांत का कहीं लेना देना नहीं है, दांत की सर्जरी नहीं होती होगी। बाकी 5 ट्रीटमेंट है, इनमें से आप लोग बताना कि कौन सा ट्रीटमेंट जगत भाभी कराने चंडीगढ़ जा रही हैं। अब आते हैं जगत भैया की चिंता के बारे में। तो दूसरा ब्लॉग भी जगत भाभी बनाती हैं, उनका कहना है कि उनके पति को लग गया है नजर, और ऑडियंस नजर लगा देती है। जब 4-5 ब्लॉग डाल देते तो लोग कमेंट करने लगते हैं, इसी वजह से मेरे पति को लग गई है नजर, इसी वजह से उनका ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के इनके पति को बहुत ज्यादा नजर लगती है और ये इनको पता ही, कहती मुझे पता चल जाता है कि मेरे पति को नजर लगा है। फिर बेड पे भैया के साथ ये लेटती हैं, वहां पे ब्लॉग बनाती हैं, बातें करती हैं, उनके बालों को सहलाती हैं और बोलती है कि मेरे पति को बड़ा टेंशन है। तो जगत भैया ने बोला कि भाई कौन सा टेंशन है, मुझे तो नहीं पता। तो जगत भाभी बोलती है ऑडियंस बताएगी कि आपको कौन सा टेंशन है। भाई पति तुम्हारा है, टेंशन तुम्हारा है, तो ऑडियंस को कैसे पता होगा कि तुम्हारे पति को मतलब क्या टेंशन है? हम लोगों को क्या पता? जब वीडियो में आप टेंशन बताओगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा टेंशन है। तो जगत भाभी की अनोखी बातें, मतलब जिस लड़की को यही नहीं पता कि उसके पति को टेंशन क्या है, उसका भी काम सौंप दिया है अपने पालतू सपोर्टर पर, दीदू भैया वाले सपोर्टर पर, कि भाई आ जाओ मेरे पति के टेंशन के बारे में बताओ। उसके बाद ये लोग लास्ट में जगत भाभी क्या कहती हैं कि एक ब्लॉग बना दिया था मैंने, सोना, उसमें मैंने बोल दिया था कि मतलब मुझे टेंशन हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मायके जाना है। तो ये पूछने लग गए, मतलब जगत भैया पूछने लग गए होंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ब्लॉग बनाना था, कुछ बोलना था, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था मायके जाने को लेकर।
तो अब आपको समझ में आया कि जगत भाभी को कोई दुख नहीं है, मायके जाने का कोई मलाल नहीं है, मायके जाने के लिए ये कोई उत्सुक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए इन्होंने ऐसे ही बोल दिया था कि इनको मायके जाने का मन है, इनका मन यहाँ पर नहीं लग रहा है। उसके बाद आप लोगों से पूछती हैं कि खाना बनाने वाली कोई हो तो बता दो, तो भाई लोग बता भी देंगे तो क्या उसको रखोगी? अपने इलाके में सर्च करो, इतने बड़े बड़े घर हैं, लोगों के घर में खाना बनाने आती होगी, वहां से पता करोगी तो खाना बनाने वाली मिल जाएंगी। तो ये लोग चंडीगढ़ नहीं जा पाए हैं। अब ये चंडीगढ़ हो सकता है सोमवार को जाएं या मंगलवार को जाएं, तो जब इनको टाइम लगेगा तो चंडीगढ़ जाएंगे। वैसे कमेंट में बताना आप लोग कि इनका क्या इलाज चल रहा है। उसके बाद इनकी ड्रेस को लेकर काफी चर्चा हो रही है फेसबुक पर। जहाँ पे ये फ्रिज से सामान निकालती है वहां पे इनका ड्रेस पूरी तरह से गिर जाता है, पट्टी, और पूरी पीठ और हाथ के नीचे का सब कुछ दिखने लगता है। तो लोग वहां पे भी इनको टोक रहे थे। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो उस ड्रेस में, और दुपट्टा भी लिए थे तो दुपट्टा इन्होंने हटा दिया। भाई दुपट्टा लिया था तो पीठ को कवर कर लेती, आपको जब पता था कि आपका वो पट्टी गिर रहा है बार बार और वो अजीब लग रहा है। तो वो रील इन्होंने डाल दिया है और उस रील पे इनको बहुत ही बैड कमेंट्स आ रहे हैं। बाकी जगत भैया इनको ऐसी हालत में बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी ऐसी हालत में भी खाना खिला रही है। तो आप लोग तो देख ही रहे हैं, लोग का नाटक चल ही रहा है।